हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्धन। आज मैं आपको एक परमानेंट स्ट्रेटिंग बताने वाली हूँ, वो भी हीना ट्रीटेड हेयर पे। और वो भी हीना ट्रीटेड हेयर जो कि 3 दिन या 4 दिन पहले का किया हुआ है। तो ये मेरी क्लाइंट हैं और ये आई और उन्होंने कहा कि मुझे परमानेंट स्ट्रेटनिंग कराना है। एक्चुअली वैलेंटाइन चल रहा है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो मैंने एक ऑफ़र डाला हुआ था। तो जिनको जिनको पता था वो अपना परमानेंट स्ट्रेटनिंग, स्मूदनिंग या केराटिन कराने आ रहे हैं मेरे सैलून में। तो केराटिन भी हुआ है। उसके बाद मैं इस वीडियो के बाद मैं केराटिन का भी वीडियो डाल दूँगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो सेम डे ही मैंने किया था, परमानेंट भी किया था और केराटिन भी किसी और का किया था, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग क्लाइंट का मैं आपको ये वीडियो शेयर कर दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो ये इनका हेयर है और इनका हेयर बस 3 दिन या 4 दिन पहले इन्होंने हेयर में हीना लगा लिया था। और उसके बाद ये मेरे पास आई थी, तो मैंने तो सबसे पहले हीना लगाने से मना किया। इस तरीके का अगर कुछ सर्विस कराना हो तो हीना ना ही लगाएं तो बेहतर है, ठीक है। तो ये सजेशन मैंने दे दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद हेयर का केस स्टडी देखने के बाद मैंने फिर स्ट्रिक्स प्रोफेशनल का इंटेंस वाला जो स्ट्रेटनिंग क्रीम होता है, कैनवोलाइन इंटेंस, वो फिर मैंने यूज़ किया। स्ट्रिक्स प्रोफेशनल में 2 तरह के स्ट्रेटिंग प्रोडक्ट आते हैं, एक तो इंटेंस आता है और एक माइल्ड आता है। तो चूँकि इनका हेयर हीना ट्रीटेड था तो इस पर सिर्फ और सिर्फ इंटेंस ही जाना चाहिए। तो यहाँ पर इनका हेड वॉश सबसे पहले हो चुका था और इनके हेयर को मैंने 100% ड्राई कर दिया था, 100% ड्राई कर दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पर इंटेंस क्रीम मैंने बाउल में निकाला और उसको अच्छे से बाउल में ही फेंट लिया और फिर उसको नेप एरिया से स्टार्ट किया। नेप एरिया जो हेड के पीछे का जो पोर्शन होता है उसी को कहते हैं। तो जब भी कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो नेप एरिया से ही स्टार्ट करना चाहिए, वहाँ से प्रोसेस धीरे 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 काम करता है। और जब ईयर टू ईयर सेक्शन जो होता है फ्रंट वाला, वहाँ पे प्रोडक्ट बहुत जल्दी काम करता है, एक्टिव ज़्यादा वो हो जाता है। इसलिए हमेशा नेप एरिया से ही परमानेंट स्मूथनिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट अब लग रहा है और रूट से छोड़ के, मतलब स्कैल्प पे ये प्रोडक्ट जो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये नहीं लगना चाहिए, कभी नहीं लगना चाहिए। अदरवाइज़ फिर हेयर फॉल के जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाएगा और हेड में इरिटेशन भी होने लगेगा क्लाइंट के, ओके। तो इस चीज़ का ख्याल आपको ज़रूर रखना है। स्कैल्प से ऑलमोस्ट आधा इंच या 1 इंच छोड़ के ही जो फर्स्ट क्रीम होता है स्ट्रेटनिंग का, कोई भी ब्रांड का क्यों ना हो, वो अप्लाई करना है और उसको अच्छे से इमल्सिफाई करना है। और ऑलमोस्ट 1 इंच का सेक्शन लेना है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 1 इंच का सेक्शन लेना है, रूट से छोड़ के अप्लाई करना है प्रोडक्ट को और अच्छे से उसको इमल्सिफाई करना है। बस इसी तरह से ये परमानेंट स्ट्रेटनिंग का काम होता जाएगा। परमानेंट स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग या रिबाउंडिंग का और भी सारा वीडियो है जो कि मैंने और भी पहले से डाला हुआ है इस चैनल पे, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। कुछ ना कुछ अलग तरीके की बातें उसमें भी ज़रूर शेयर की गई हैं, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी इसमें जानकारी होती है हमेशा, इसीलिए बहुत अच्छे से इन डिटेल मैं यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ और आपके हो सकता है एक एक चीज़ काम आ जाए, ओके। तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा कि आपको और क्या जानना है स्ट्रेटिंग से रिलेटेड। अगर कोई क्वेरी है तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे इनका सारा स्ट्रेटनिंग लग चुका है, स्ट्रेटिंग प्रोडक्ट लग चुका है इनके हेयर पे। और ऊपर से भी मैं अच्छे से मैंने लगा दिया है फोरहेड वाले एरिया पे, वहाँ पे ईयर टू ईयर सेक्शन पे। और उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे का यहाँ पर इनको मैंने रेस्टिंग टाइम दिया था। क्यों? क्योंकि इनका हेयर हीना ट्रीटेड है। हीना ट्रीटेड पे जो बोन्स होते हैं ना वो जल्दी ब्रेक नहीं होते हैं, तो थोड़ा समय लगता है, ओके। तो ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद मैंने चेक किया था कि ब्रेक हुआ है या नहीं, बोन्स इनका हेयर प्रिपेयर्ड हो गया है कि नहीं हेड वॉश के लिए, बट नहीं हुआ था। तो मैंने आधे घंटे और फिर रेस्टिंग टाइम इनका दे दिया। तो उसके बाद मैंने चेक किया तो यस हो चुका था। और देन उसके बाद हेड वॉश करना है। हेड वॉश में यहाँ पर शैम्पू नहीं होगा, बिल्कुल शैम्पू नहीं करना है, शैम्पू शुरुआत में ही होगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखें, कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट होता है, चाहे वो केराटिन हो या फिर परमानेंट स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग हो, तो शैम्पू पहले ही होगा, बाद में बीच में बिल्कुल नहीं होगा,
ठीक है। तो बिल्कुल नॉर्मल वाटर से मैंने यहाँ पर इनका हेड वॉश किया, अच्छे से प्रोडक्ट को रिंस आउट कर लिया और देन मास्क लगाया है। मास्क लगाया मैंने लॉरियल प्रोफेशनल का जो एक्सटेंशो मास्क होता है, स्ट्रेटनिंग के लिए ही यूज़ होता है, वही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मास्क अप्लाई किया और उसको अच्छे से 5-10 मिनट का रेस्टिंग टाइम दे दिया मास्क अप्लाई होने के बाद। और फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट को भी मैंने रिंस आउट कर लिया अच्छे से, प्रोडक्ट रहना नहीं चाहिए। ओके। और देन उसके बाद सीरम अच्छे से लगाना है। सीरम भी स्ट्रिक्स प्रोफेशनल का ही यूज़ कर रही हूँ मैं। 3 से 4 पंप सीरम लेना है और अच्छे से थोड़ा थोड़ा सारे हेयर पे यहाँ पे इमल्सिफाई अच्छे से कर देना है। उसके बाद ही ड्रायर इस्तेमाल करना है। यहाँ पर कोल्ड ड्रायर इस्तेमाल मैं कर रही हूँ सबसे पहले, और धीरे धीरे ऑलमोस्ट जब 30% हेयर ड्राई हो जाएगा कोल्ड से ही, तब उसके बाद आप हॉट यूज़ कर सकते हैं। और 100% यहाँ पर हेयर को ड्राई करना है, बिल्कुल 100% हेयर को ड्राई करना है। क्योंकि इसके बाद अब स्ट्रेटनिंग की जानी है, मतलब आयरनिंग की जानी है, जो कि बड़ा मेहनत का काम होता है और इसी में सबसे ज़्यादा समय लगता है। और एक ही जगह पे खड़े रहकर, एक ही पोजीशन में खड़े रहकर बहुत अच्छे से इसको करना पड़ता है ताकि शाइन भी ऐड ऑन हो जाए। तो यहीं पर ये जो मेन काम है, ये चीज़ हो रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। आयरनिंग कैसे की जाती है अच्छे से, चाहे वो टेम्पररी हो या फिर परमानेंट, आप दूसरे वीडियो में भी अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं केवल इसकी थोड़ी सी झलकियाँ दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। ठीक है। तो बस आयरनिंग कर देना है अच्छे से, पॉलिशिंग भी कर देना है। ऑलमोस्ट 8 से 10 इसमें राउंड लेना है आयरनिंग का, जिससे आयरनिंग भी हो जाएगी और पॉलिशिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ये जो आयरन मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाइज़र प्रोफेशनल का है, बहुत अच्छा वाइज़र है। ऑलमोस्ट 7 से 8 साल हो गए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और मेरे पास एक ही स्ट्रेटनिंग का ये जो आयरनिंग का ये जो प्रोडक्ट है, मशीन है, और आज तक यही चल रहा है और बहुत अच्छा काम करता है। जस्ट इस स्ट्रेटनिंग के बाद मैंने केराटिन भी किया है किन्हीं और क्लाइंट का, तो उसका भी केराटिन ट्रीटमेंट मैंने इसी आयरनिंग से किया है, मशीन से ही किया है। वो वीडियो भी मैं डालूँगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। जब ये आयरनिंग हो जाए उसके बाद ऑलमोस्ट 20 मिनट का रेस्टिंग टाइम देना है हेयर को। क्योंकि हेयर वहाँ पे अभी गर्म है और उसके बाद उसको रेस्टिंग टाइम देना ताकि वो थोड़ा सा कूल हो जाए और नॉर्मल टेम्परेचर पे वो आ जाए। ठीक है। तो 10 से 15 मिनट का रेस्टिंग टाइम दे दिया है मैंने। और उसके बाद अब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ न्यूट्रलाइजिंग के लिए। हेयर को न्यूट्रलाइज भी करना ज़रूरी है, बिकॉज़ अब यहाँ पर बॉन्ड्स ब्रेक हो गए हैं। मैंने शेप भी क्रिएट कर दिया है, आयरनिंग करके एक शेप भी क्रिएट हो गया है। अब मैं चाहती हूँ कि उसी शेप में बरकरार हो जाए, मतलब फिक्स हो जाए। तो उस फिक्स करने के लिए न्यूट्रलाइजिंग करना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रलाइजिंग अगर ये स्टेप मिस कर गए तो फिर परमानेंट स्ट्रेटनिंग फिर आपका अधूरा रह जाएगा और हेयर बिगड़ सकता है। कोई भी वो फिर दूसरा शेप ले लेगा और हेयर फॉल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ओके। तो न्यूट्रलाइज़र के लिए मैंने क्या किया कि कैनवो लाइन का ही न्यूट्रलाइज़र मैंने लिया है और उसमें स्ट्रिक्स प्रोफेशनल का हेयर मास्क मैंने ऐड किया थोड़ा सा, और फिर उसके बाद सीरम मैंने ऐड किया है बस। और उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया और क्लाइंट के हेयर को अच्छे से मैंने कोम कर लिया ताकि किसी भी तरह का टैंगल वहाँ पे ना हो। और अच्छे से हेयर को कोम करके ईयर टू ईयर सेक्शन अलग कर दिया। और अब मैं यहाँ पर फटाफट काम कर रही हूँ, थोड़ा मोटा मोटा सेक्शन मैं ले रही हूँ। और यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट यूज़ होगा ये रूट पे भी अप्लाई होगा। रूट पे अप्लाई करते हुए कोई भी हेयर मतलब छूटना नहीं चाहिए। ये रूट पे भी अप्लाई हो सकता है, स्कैल्प पे भी अप्लाई हो सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये चीज़ हो सकता है। तो मतलब कोई भी हेयर छूटना नहीं चाहिए। अगर वो हेयर छूट गया मान लेते हैं और उस पर फर्स्ट क्रीम अप्लाई हो रखा है पहले से, तो वो हेयर टूट सकता है, कभी भी टूट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और टूट जाएगा। बेहतर है कि उस प्रोडक्ट को मतलब न्यूट्रलाइजिंग प्रोडक्ट को आप अच्छे से यूज़ कर लीजिए, अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। तो रूट से सारे लेंथ पर अच्छे से लगाना है और पीछे की तरफ से सेट करते जाना है। तो क्लाइंट को ऐसे जगह पे बिठाना है जहाँ पे वो स्ट्रेट बैठ सके या एक पोजीशन पर बैठ सके, किसी तरह का कोई बैरियर ना होने पाए, या ऐसा कोई स्टूल हो जिसके पीछे राउंड वाला लगा हुआ रहता है वो चीज़ ना हो। एक बिल्कुल फ्लैट स्टूल हो, फ्लैट चेयर हो तो बेहतर है। ठीक है। और उसके बाद सारे हेयर को कोम करते हुए नीचे बिठाते जाना है। इस पोजीशन पर क्लाइंट को कितने देर तक रहना है एक ही पोजीशन पे? तो 20 मिनट। अप्लाई होने के बाद 20 मिनट यहाँ पे रेस्टिंग टाइम देना है। मेरा एप्लीकेशन
ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट के अंदर हो चुका था। ऑलमोस्ट 7 मिनट के अंदर तो ज़रूर हो चुका था सारा ही। और यहाँ पे वीडियो फास्ट किया गया है, तो आप जितनी जल्दी हो सके मोटे मोटे सेक्शन में कीजिए और अच्छे से कॉम्ब आप करेंगे तो ये सारा क्रीम अंदर तक भी पेनिट्रेट हो जाएगा, अपने आप चला जाएगा। तो उससे ऐसा नहीं है कि बहुत पतला सेक्शन लेना है, आप थोड़े मोटे सेक्शन ले सकते हैं। 1 से 1.5 इंच का भी आप ले सकते हैं सेक्शन। और अच्छे से कॉम्ब हो जाने पर, सेट हो जाने पर यहाँ पर इस तरीके से सेट करना है। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, बस इसी तरीके से सेट कर देना और क्लाइंट को कह देना है कि आप बिल्कुल मूव मत कीजिए और एक ही पोजीशन पर 20 मिनट तक इनको रखना है। और ठीक 20 मिनट के बाद फिर से वॉश कर देना है। वॉश करने के लिए यहाँ पर फिर से शैम्पू का यूज़ नहीं होगा, सिर्फ हेड वॉश होगा। मतलब प्रोडक्ट को रिंस आउट कर लेना है अच्छे से, हल्के हल्के हाथों से मसाज करके, क्योंकि यहाँ पर हेयर काफ़ी नाजुक हो चुका है तो आप बिल्कुल हार्श तरीके से हेड वॉश नहीं कर सकते। बहुत लाइट हाथों से ही मसाज करना है, प्रोडक्ट को अच्छे से निकालना है, स्कैल्प से भी और रूट से भी और लेंथ से भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 20 मिनट के बाद थोड़ा सा ये जो प्रोडक्ट होता है ये ड्राई होने लगता है, और जब आप ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि ये प्रोडक्ट थोड़ा सा हीट भी क्रिएट कर रहा है। इट मीन्स कि इसका ये प्रोसेस अब हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें स्पा क्रीम भी आप डाल सकते हैं या फिर मास्क भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ताकि ये बहुत ज़्यादा हीट ना हो जाए। अदरवाइज़ हेयर जल भी सकता है इस प्रोडक्ट से भी, या फिर हेयर बहुत ज़्यादा फ्रीजी भी हो सकता है। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए ही मैंने न्यूट्रीलाइज़र में थोड़ा सा मास्क डाला था, ताकि वो वहाँ पे कूलिंग इफ़ेक्ट बना रहे। ओके, और फिर उसके बाद हेड वॉश कर लेना है। मास्क यहाँ पर फिर से अप्लाई होगा, मास्क रिंस आउट के समय, और उसके बाद अप्लाई कर देना है। मास्क को भी रिंस आउट कर लेना है और फिर उसके बाद टॉवल ड्राई करने के बाद हेयर को वॉश कर लेना है अच्छे से। और अभी ये कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। और टॉवल ड्राई करने के बाद हेयर को ड्राई कर लेना है। 100% यहाँ पे ड्राई होगा, ताकि क्लाइंट को रिज़ल्ट आप दिखा पाएँ। और यहाँ पर क्लाइंट काफ़ी खुश थी, सेटिस्फाई थी, और इनका रिज़ल्ट देखने के बाद ही जो एक दूसरी क्लाइंट आई उन्होंने कहा कि यस मुझे भी केराटिन कर दीजिए। और बस इसका केराटिन का वीडियो भी मैं ज़रूर डालूँगी, आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। केराटिन का बहुत अच्छा इफेक्ट है, इनसे इनफैक्ट 3 गुना हेयर लंबा था, और चूँकि ऑफ़र था एनी लेंथ का तो उन्होंने तुरंत करा लिया। ऑलमोस्ट मुझे 6 बज रहा था केराटिन स्टार्ट करने के लिए, तो उस समय 6 बज रहा था और मुझे घर आते आते ऑलमोस्ट 9:30 या 10 बज गए थे। तो ये टाइमिंग था केराटिन का, और करते करते मैं काफ़ी थक गई थी, लेकिन फिर भी जो भी था रिज़ल्ट बहुत अच्छा हुआ। दोनों ही क्लाइंट अपने अपनी जगह पे काफ़ी खुश थी, सेटिस्फाई थी। आप अब ये पिक्चर देखिए कैसा लगा आपको, कंप्लीट प्रोसेस भी आप देखिएगा इन डिटेल, ये वीडियो मैंने बनाया है। मैं फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।